रहे हैं। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही है हमको नहीं मालूम क्या योजनाएं भेज रही है, हमको ABCD नहीं मालूम। राज्य सरकार क्या बना रही है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अक्षर के लिए, हमको नहीं मालूम। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग अपना हक जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखित रूप से दिया है, आर्टिकल्स में दिया है, धारा नंबर इतना से इतना में हमको यह हक मिलना है। बार बार सुरेश बैठा नहीं पैदा हो सकता, बार बार कमलेश राव पैदा नहीं हो सकता, तहसीलदार पैदा नहीं हो सकता है, जब मधुसूदन नहीं हो सकता है, सुरेंद्र हो सकता है। किसी को न किसी को आगे बढ़कर हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। नए साल के साथ नई नई खबरें आपके सामने हैं। सुरेश बैठा काके विधायक, कौन नहीं जानता उन्हें। बेबाक होकर बोलते हैं, मुखर है, सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि उनके अपने ही पार्टी के लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे विरुद्ध है कि हमारे साथ में है। दरअसल हाल फिलहाल में शायद आज की ही घटना है जहां पर वो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करने गए थे और उस कार्यक्रम में उस मंच पर कई लोग थे जिनमें काके विधायक सुरेश बैठा थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बैठे हुए थे, साइड में JMM के एक नेता बैठे हुए थे और भी कई लोग उस मंच पर शामिल थे। बारी आई सुरेश बैठा की। उन्होंने शुरुआत तो बेहतरीन तरीके से किया, संविधान को याद किया, बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बोलते गए ना, राज्य सरकार की योजनाओं पर आ गए। राज्य सरकार की योजनाओं को वो भली भांति जानते नहीं है, यहाँ तक कह दिया। सुरेश बैठा ने जब वो बेबाक होकर बोल रहे थे तो शायद वो खुद ही नहीं सोच पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टियां अलग अलग है, लेकिन हम दलित समुदाय से जो लोग आते हैं, अनुसूचित जाति से जो लोग आते हैं, उनमें एकता नहीं है, वो संगठित नहीं है, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं और जिसकी वजह से हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि उन्होंने संविधान की भी बात कही, कहा कि संविधान में हमारे लिए बाबा साहब ने कई बातें लिखी हैं जो अभी तक धरातल पर नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो दूसरी ओर राज्य सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई राज्य सरकार में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, मुझे तो कुछ खास पता ही नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा कि दलित समुदाय से जो लोग आते हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं। 2% वाले जो लोग हैं, 2% वाले जो समुदाय के लोग हैं, वो आज राज्य से लेकर केंद्र तक सब ऊपर के पदों पर बैठे हुए, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि अगर संख्या में देखा जाए, प्रतिशत में देखा जाए, तो अनुसूचित जाति की बात हो या अनुसूचित जनजाति की बात हो, पीछे नहीं है दोनों। दोनों के दोनों बराबर में है, लेकिन ऊंचे ऊंचे पदों पर जाता कौन है? ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं वो 2% वाले लोग। वहीं उन्होंने कहा कि भाई लगातार सरना कोड की स्थानीय नियोजन नीति की बात उन्होंने कही कि भाई ये भी मांग की गई थी, राज्यपाल के पास आया तो उन्होंने असंवैधानिक बोलकर लौटा दिया था। इसके साथ ही इस पूरी जो उन्होंने शुरू किया था ना बोलना, बोलते बोलते वो बहुत कुछ बोल गए और एक बार सुनते हैं क्या बोलते हैं सुरेश बैठा ने, एक बार सुन लेते हैं। जो भी डिमांड्स आप लोगों ने किया है और मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 20-25 सालों से इस क्षेत्र का भ्रमण में हूं, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या जरूरत है, क्या करना है, निश्चित रूप से कहेंगे। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र जो दिए हैं, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो, तो संगठित हम लोग नहीं हैं, ये सच्चाई है। सुरेंद्र मीना जी और हमारे जो मधुसूदन जी, हम लोग संगठित नहीं हैं। जिस दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे तो दिल्ली का सियासन हो चाहे झारखंड का सियासन हो, कोई माई का लाल हम लोग का हाथ नहीं छीन सकता, न ले सकता। सिर्फ हम लोग अभी उनके किताबों के पन्नों पर है। हम लोगों को संगठित तो होना पड़ेगा, किसी को नेतृत्व लेना होगा, किसी का नेतृत्व को भी आप लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग बटे हुए हैं, कमलेश राम है भारतीय जनता पार्टी में, हम है कांग्रेस पार्टी में, शिवटहल है कांग्रेस पार्टी में। तो पार्टी हो सकता है अलग अलग में आप जा सकते हो, लेकिन विचारधारा जब की बात हो, नीति निर्धारण की बात हो, तो हम लोग को एक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे
तब तक हम लोग अपना हक जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखित रूप से दिया है, आर्टिकल्स में दिया है, धारा नंबर इतना से इतना में हमको यह हक मिलना है। चाहे अनुसूचित जाति की बात हो, अनुसूचित जनजाति की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक की बात हो, ये सारी वर्गों के लिए हमारा संवैधानिक अधिकार दिया गया, उसको हम लोग नहीं टेकअप कर पा रहे। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही है हमको नहीं मालूम क्या योजनाएं भेज रही है, हमको ABCD नहीं मालूम। राज्य सरकार क्या बना रही है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, हमको नहीं मालूम। सारा काम जो है ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हमारा अधिकार को सिर्फ किताबों में दिखाई जा रही है कि बजट में इतना खर्चा कर, बजट में इतना खर्चा हो गया, यह दिखाई जा रही है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा और इसके लिए एक बृहद पूरे झारखंड स्तर पर हम लोगों में एक मंच पर आना पड़ेगा और इस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किताब में लिखा हुआ हम शिक्षित है, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ ठीक है, तभी जाके मोराबादी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली करें तो सरकार को भी जो है आईना दिखाने का काम करेंगे कि हम लोग आप चुप बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। आज ट्राइबल 32 उपजाति में बटे हुए हैं, हम लोग अनुसूचित जाति 22 उपजाति में बटे हुए हैं, हम लोग एक साथ नहीं है। दलितों की आबादी अच्छी खासी झारखंड में है, लेकिन जिस अनुपात में हमको झारखंड में आरक्षण मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने 12% आरक्षण देने की बात कहा कि विधानसभा से रेजुलेशन पास करके भेजा, सरना कोर्ट के लिए बारे लिखा, स्थानीय नियोजन के बारे लिखा, सारी चीजों को भेजा गया, लेकिन वहां से राज्यपाल जिस पुनः उसको वापस कर दिया कि यह संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो हम लोग तो नहीं चाहते कि ये लोग दलित आगे बढ़े, आदिवासी आगे बढ़े, अल्पसंख्यक बढ़े, आगे पिछड़ी जाति आगे बढ़े, वो नहीं चाहता। आप जाइए केंद्र सरकार में सेक्रेटरिएट में देखिएगा, सारे लोग जो है जिसकी आबादी 2% है वो सारे लोग वहां बैठे हुए हैं और ये पदाधिकारी यार आपका हक मार रहे हैं। असली चीज को आपको जानना पड़ेगा। मुंह छिपा के हम नहीं बोलेंगे तो हमारे यहाँ का अधिकार कौन लड़ेगा? बार बार सुरेश बैठा नहीं पैदा हो सकता, बार बार कमलेश पैदा नहीं हो सकता, तहसीलदार पैदा नहीं हो सकता है, जब मधुसूदन नहीं हो सकता, ना सुरेंद्र हो सकता है। किसी को न किसी को आगे बढ़कर हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। हम संघर्ष नहीं करेंगे हमको हक नहीं मिलेंगे। हम अनुसूचित जाति परामर्श जाति समिति की मांग लगातार झारखंड सरकार से हम कर रहे हैं। अनुसूचित वित्त आयोग की मांग हम कर रहे हैं झारखंड सरकार के जो अन्य प्रदेशों में। ये सारी चीजों जो हमको हक मिलेगा यही से निकल के बढ़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है हेमंत सोरेन जी के प्रति, समय आने पर वो भी हमको मिलेगा जैसा कि पेशाकारों के अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और हम हक मानेंगे, कैसे मिलेंगे? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मधुसूदन जी, आप लोग पॉलिटिकल प्रोग्राम से बहुत कम अटेंड करते हैं, आप सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। आप लोग मीटिंग कॉल करिए, हम लोग आएंगे, बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। मेरा भी आदमी आएगा, आपका भी आदमी आएगा, जो जो व्यक्ति का आदमी है सब लोग एक दिन तय करिए, डेट निर्धारित करिए, निश्चित रूप से मोराबादी मैदान हम लोग भरने का काम करेंगे। आज के दिन में हम लोग यही प्रण लेते हैं और कमेटी के साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने प्रयास किया और आपने जो कहा है निश्चित रूप से मैं 5 लाख रुपया यहाँ जो है अम्बेडकर चौक का सुंदरीकरण के लिए देंगे। 5 लाख रुपया देंगे। मैं देखा हूँ आप जाकर प्रदीप यादव जी का जो अम्बेडकर का जो सुंदरीकरण मुझे बुलाया था घोड़ा में, बहुत सुंदर आकर्षण, मात्र 3.5 लाख रुपए में बना, बहुत अच्छा आकर्षण।
इसको हम लोग 5 लाख रुपए का एक्सटेंशन कराएंगे, और लेकिन इसके लिए आपको भैया जल्दी से जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इसको 1 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि मार्च के बाद जो पैसा आएगा हम 5 लाख रुपया देंगे निश्चित रूप से, उसमें कहीं की इम्पैक्ट का बात नहीं। अनूप कुमार लोहरा जी भी यहाँ पर हैं, तमाम साथी लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। समय समय पर कार्यक्रम होता है, हम लोग जरूर पार्टी से ऊपर माटी के लिए लड़ेंगे। हम लोग पार्टी से ऊपर माटी के लिए लड़ेंगे और आपका हक और अधिकार की बात करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबों को ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हुए आइए 2026 सुख शांति समृद्धि लेकर आए, अमन चैन लेकर आए, आपसी भाईचारे के प्यार के साथ हम लोग हैं। देखा आप लोगों ने, कांके विधायक सुरेश बैठा ने राज्य सरकार को पहले आड़े हाथों लिया, फिर केंद्र में पहुंचे। केंद्र में भी उन्होंने कहा कि भाई केंद्र में भी अनुसूचित जाति के लोगों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना वो 2% वाले ले जा रहे हैं। और इसके साथ ही जब उन्हें शायद ये आभास हुआ कि वो राज्य सरकार और हेमंत सरकार पर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात को यू टर्न में घुमाया और कहा कि नहीं भाई, जैसे हेमंत सोरेन ने सरना नियमावली पर, यहाँ पर पेशा नियमावली पर उन्होंने स्वीकृति मंजूर की है कैबिनेट में, तो आने वाले समय में सरना कोड की मांग हो, स्थानीय नियोजन नीति की मांग हो, या जितनी भी हमारी हाल फिलहाल के जो मुद्दे हैं उस पर जरूर वो विचार करेंगे और जरूर वो धरातल पर लेकर आएंगे। सुरेश बैठा ने यहाँ पर अपनी समझदारी दिखाई है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।